अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। बेटे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ को। उसके अंदर हम लोगों ने स्टेप्स जो देखे थे कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट चार्ज कन्फिग्रेशन की वजह से। जो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ आप लोगों की बुक के ऊपर दी है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देख ली थी, सॉल्व कर दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट की थी इनसाइड ए होलो चार्ज्ड स्फीयर। अब जो सेकंड हमारे पास आज हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। यानी कि हमारे पास एक प्लेन शीट होगी जो कि ये ब्लू से मैंने बनाई हुई है डायग्राम कि ब्लू जो है वो हमारे पास प्लेन शीट है। याद रखने हैं पॉइंट्स, फर्स्ट हमारे पास कंसिडर कर दिया प्लेन शीट है, सेकंड वो इन्फिनिट लेंथ की है या इन्फिनिट एरिया है उसका, उसकी कोई भी एंड जो है वो क्लोज नहीं है। इन्फिनिट एक्सटेंट वर्ड यूज़ किया हुआ है बुक के ऊपर। अब थर्ड जो पॉइंट है इसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है और जो हमने चार्ज लिया हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और पॉजिटिव को हमने कंसिडर किया कि ये पूरी शीट प्लेन शीट है, इनफाइनाइट एक्सटेंट की है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है और सारे चार्जेस कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब बेटे अगर हम लोग मैस को डिफाइन करना चाहिए ना किसी यूनिट वॉल्यूम के अंदर, हम लोग सहारा लेते हैं डेंसिटी का कि डेंसिटी किसे कहते हैं जी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि अगर हमारे पास पूरा क्यूब है उसमें से एक छोटा क्यूब कट कर लें तो हमें डेंसिटी बता देगी कि इस यूनिट वॉल्यूम के अंदर इस बॉडी का कितना मैस है। अब यहाँ पर चूँकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चार्जेस को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास जो टर्म आएगी वो होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसको हम शो करते हैं सिग्मा से और इसका जो रिलेशन होगा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर एरिया। यानी कि चार्जेस पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये टर्म न्यू है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। हमारे पास अभी हमने पढ़ा प्लेन शीट है, इनफाइनाइट एक्सटेंट की है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर चार्ज कैसा लिया हुआ है, पॉजिटिव, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल है, चार्जेस पर यूनिट एरिया। अब बेटे देखें तो इसी रिलेशन से हम ये नहीं लिख सकते Q इज इक्वल टू होगा सिग्मा A, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ दिस शीट। अब ये डॉट्स क्या शो कर रहे हैं, ये इन्फिनिटी को शो कर रहे हैं, ये सिर्फ हमने छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है। अब हम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस उसकी वजह से कैलकुलेट करना चाहते हैं इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम कंसिडर कर लेते हैं कि हम इस फर्ज कर लें ये हमारे पास शीट है तो इस शीट के पास कोई पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं, उस पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। अब P जो इस सरफेस के अक्रॉस हमने या इस सरफेस के जो है साइड पे कंसिडर करना है वो किस साइड पे करें, आया इस साइड पे करें या राइट लेफ्ट वर्ड्स कर लें या राइट वर्ड्स कर लें। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक P पॉइंट जो है वो इस तरफ ले लिया लेफ्ट वर्ड्स और एक P पॉइंट ले लिया राइट वर्ड्स, लेकिन इन दोनों P पॉइंट्स का जो इस चार्ज्ड प्लेट से इस इनफाइनाइट शीट से जो फासला है वो बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर इधर है, 2 सेंटीमीटर ही इधर है, क्योंकि हम लोग सिमेट्री चाहते हैं। हमने लास्ट लेक्चर जो कि एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ के अंदर हमने देखा था कि गाशियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिक, फिर हम जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लक्स। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके देख लें। अब P पॉइंट एक इधर आ गया, P पॉइंट ही एक इधर आ गया। अब स्टेप्स जो है पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़े, फर्स्ट स्टेप क्या था कि एक इमेजिनरी गाशियन सरफेस ड्रा करें। अब वो सरफेस कैसी होनी चाहिए, वो क्लोज्ड सरफेस होगी, वो जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं उसके अंदर से पास करेगी और चार्जेस को कट नहीं करेगी, चार्ज को इनक्लोज करेगी। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये शीट मौजूद है, इसमें से हम क्या गुजार सकते हैं जी, इस शीट में से हम गुजारते हैं एक सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस। ये बोर्ड मार्कर जो है ये सिलेंड्रिकल है, हमने इसको गुजार दिया। अब एक जो है P पॉइंट जो लेफ़्ट वाला है वो इस
जो हमारी फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर आ गया, एक जो है वो इस सरफेस के ऊपर आ गया, दोनों फ्लैट सरफेसेस हैं। और ये जो अंदर वाली सरफेस जो इस शीट के अंदर आई है, सिर्फ और सिर्फ उसका एरिया लेंगे और उसको हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस। अब ऐसे गॉसियन सरफेस ड्रा कर लें। अब बेटे थर्ड जो हमारे फर्स्ट हमने कर लिया गॉसियन सरफेस वाला काम, सेकंड स्टेप जो है वो हमने कैलकुलेट करना है इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किससे? जो फार्मूला दिया हुआ है डेफिनेशन के साथ, यानी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस सरफेस को, इस गॉसियन सरफेस को, इस सिलेंड्रिकल शेप को हम लोग अगर गौर से देखें बेटे, इस पॉइंट पे अगर देखें, अगर हमारे पास शीट ऐसे है, चार्जेस पड़े हुए हैं, चार्जेस पड़े हुए हैं, तो चार्जेस की फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही हैं। हमारे पास यहाँ पर इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब कंसेप्ट लिया तो वहाँ पर बहुत ब्रीफली आपको बताया एरिया वेक्टर। इसको मैं शो कर देता हूँ, ये हमारा जो है वो क्या है, ई। हाँ जी, हम बात कर रहे थे एरिया वेक्टर की। बेटे उसके अंदर हम लोगों ने 3 डायमेंशनल के लिए क्या कंडीशन रखी थी कि एरिया वेक्टर हमेशा आउटसाइड होगा या आउटवर्ड होगा, यानी कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ही होगा इस सरफेस के। इस जो सरफेस, ये जो फ्लैट सरफेस है, जैसे अगर ये हमारे पास सिलेंड्रिकल शेप है, इस फ्लैट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इनवर्ड भी हो सकता है आउटवर्ड, लेकिन हम कहते हैं 3 डायमेंशनल के लिए हम हमेशा आउटवर्ड लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया वेक्टर। सिमिलरली हमारे पास इस एज के ऊपर भी, इस फ्लैट सरफेस के ऊपर भी जो हमारा एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, और जो हमारी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है यहाँ पर वो बी आउटवर्ड। दोनों जो हैं वो कैसे हैं, पैरेलल हैं। अब इस पॉइंट पे देखें, जो हमारे पास ये इतना एरिया जो इसके अंदर है सिलेंड्रिकल शेप का, ये वाला एरिया, अब ये शीट जो है वो बहुत थिन होगी, इस एरिया को जो है वो बहुत कम एरिया होगा, लेकिन ये भी एरिया जो कैसा है वो वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। अब इसका वेक्टर एरिया वेक्टर फाइंड करते हैं कैसा होगा। अब अगर इस पॉइंट पे देखें एरिया वेक्टर, वो या तो डाउनवर्ड हो सकता है या अपवर्ड। अब डाउनवर्ड जाएंगे तो वो सिलेंडर के अंदर जाएगा, लेकिन 3 डायमेंशनल के लिए हमने कहा हुआ है कि एरिया वेक्टर आउटवर्ड हम कंसीडर नहीं कर सकते, ये होगा आउटवर्ड कंसीडर कर सकते हैं, इनवर्ड नहीं कर सकते। ये हमारे पास आ गया एरिया वेक्टर। यहाँ पर भी फील्ड लाइंस कैसे होंगी, ये हमारे पास सरफेस है, फील्ड लाइंस यहाँ पर भी बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है वो यहाँ पर भी कैसी होगी, ये ऐसी होगी। अब देखें यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। एंगल थीटा क्लियर हो गया। थीटा कौन सा एंगल था, ये कॉस थीटा, जो फ्लक्स का फार्मूला है उसके अंदर हमने पढ़ा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड ए। दोनों फ्लैट सरफेसेस के लिए समझ लिया कि एरिया जो है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर जो है दोनों का थीटा एंगल जो है वो क्या है, 0 है। और इस कर्व्ड सरफेस के लिए एंगल कितना है, 90 है। अब बेटा गॉसियन सरफेस से हमने क्या करना था, फ्लक्स कैलकुलेट करना था। φ1 इज इक्वल टू ई वी डॉट एरिया वेक्टर। ई ए कॉज किसके लिए कर रहे हैं, राइट फ्लैट सरफेस के लिए। सरफेस लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह कम थी इसलिए नहीं लिखा। तो फ्लक्स थ्रो राइट फ्लैट सरफेस, इधर वाली जो है इधर वाली सरफेस, उससे यानी कि हमारा जो ये है, ये जो बोर्ड मार्कर की बैक साइड है, उससे कितना फ्लक्स निकलेगा वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। हमें पता थीटा जो है दोनों पैरेलल, थीटा कितना होगा 0, cos 0 1, तो हमारे पास φ1 आ गया ई ए। सेकंड, अब इस फ्लैट सरफेस से कैलकुलेट कर लिया, अब इस फ्लैट सरफेस से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर भी एंगल कितना 0। सिमिलरली ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ई ए कॉज ऑफ 0, थीटा कितना है जी 0 ई ए।
वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। फाई 3 क्या होगा, एरिया वेक्टर ई डॉट डेल्टा A1, यानी कि हमारा जो वो पोर्शन है वो बहुत ही कम होगा, बहुत थिन होगा, उसका एरिया बहुत कम है, इसलिए हम लोग डेल्टा साथ लगा रहे हैं छोटी वैल्यू के लिए। अब यहाँ पर एंगल कितना है 90, थीटा कितना होगा 90, कॉस 90 कितना होता है 0। फाई 3 हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस में से फ्लक्स होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। अब अगर हम लोग नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं पूरी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस से, हम क्या करेंगे बेटे, हम तीनों फ्लक्सेस को, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इन तीनों वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा EA प्लस 0। हमारे पास जो डेफिनेशन से, फार्मूले से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया थ्रू होल गॉसियन सरफेस, फाई E इज इक्वल टू होगा 2EA के। अब इसी इक्वेशन को हमने, ये हो गया सेकंड स्टेप के हमारे पास। फर्स्ट स्टेप क्या था, गॉसियन सरफेस ड्रा करें, और सेकंड उस गॉसियन में से डेफिनेशन के मुताबिक जो फार्मूला है उससे फ्लक्स कैलकुलेट करें। थर्ड हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आएगा, स्टेप कौन सा, कि गाज़ीज़ लॉ से फ्लक्स कैलकुलेट करें इसी गॉसियन सरफेस में से। और फोर्थ क्या था, फिर दोनों फ्लक्सेस को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि गाज़ीज़ लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितना आता है। जी बेटे, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो करने जा रहे हैं, अभी जो सेकंड स्टेप हमने देखा है कि ये फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया है कहाँ से, जो डेफिनेशन से, जो फार्मूले से, नेट फ्लक्स जो है टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप के अंदर हम लोग करना है कि गाज़ीज़ लॉ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करें उसी गॉसियन सरफेस के लिए। अकॉर्डिंग टू गाज़ीज़ लॉ लिख दिया, फाई इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब Q क्या है, हमें तो यही नहीं पता कि इसकी शीट की लेंथ कितनी है या इसका टोटल एरिया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इस सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है Q ओवर A, तो Q फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फार्मूला बन गया Q इज इक्वल टू सिग्मा A। यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, हमारे पास आ गया जो फ्लक्स आया गाज़ीज़ लॉ के अकॉर्डिंग गॉसियन सरफेस में से जो फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। जो लास्ट स्टेप था वो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा कि इन दोनों फ्लक्सेस को क्या करना है, आपस में कंपेयर कर लेना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो दोनों की राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगी, वही लिख लिया 2EA इज इक्वल टू सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब A और A दोनों एरियाज जो हैं उनकी मैग्नीट्यूड आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, 2 नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो E का फार्मूला बन गया E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। बेटे ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपको बताएगा अगर आपके पास कोई शीट है, प्लेन शीट, उसके ऊपर चार्जेस पड़े हुए हैं, उस शीट की वजह से, उन चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड है वो इस फार्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है। आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी जाए और मीडियम बता दिया जाए, और अगर फ्री स्पेस हो तो एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी होती है, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अब चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस शीट की वजह से, या हम लोग जैसे कंसिडर किया कि ये शीट है, इस शीट के ऊपर चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, जो वेक्टर क्वांटिटी है साथ उसकी डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन कैसे लेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, उससे ओरिजिनेट हो रही होती हैं, बाहर की तरफ निकल रही होती हैं, रेडियली आउटवर्ड होती हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो भी जाकर देख ले। अच्छा, यहाँ से फील्ड लाइंस कैसे निकल रही हैं, आउटवर्ड निकल रही हैं, इधर से भी आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन उसी तरफ हम लेंगे जहाँ जिस तरफ
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी। अब चूँकि पॉजिटिव चार्जेस हैं तो कैसी होगी, अवे फ्रॉम दी शीट, अवे फ्रॉम दी शीट। और उसके लिए हम यूनिट वेक्टर यूज़ करते हैं आर यूनिट वेक्टर, लेकिन लिखा हुआ है कि ये किसके लिए है, पॉजिटिव चार्जेस के लिए। पॉजिटिव चार्जेस की चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड थी तो इसलिए पॉजिटिव चार्जेस के लिए डायरेक्शन कैसी होगी, अवे फ्रॉम शीट। आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है जी, अवे फ्रॉम शीट। अब कंसिडर कर लें हम लोग नेगेटिव वेक्टर लेते हैं, नेगेटिव चार्जेस लेते हैं। यहाँ पे पूरी शीट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं जी, पॉजिटिव नहीं है। फिर कैसी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमें पता है नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी तरफ जाती हैं, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, रेडियली इनवर्ड होती हैं। तो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस हैं तो तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ होगी, टूवर्ड्स शीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन किस तरफ होगी, टूवर्ड्स शीट। और अब जो है जो आर यूनिट वेक्टर होगा पॉजिटिव चार्जेस वाले आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस आर यूनिट वेक्टर लगाएंगे। चूँकि जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो उसकी आर की डायरेक्शन मेरी तरफ होगी, अवे फ्रॉम शीट होगी, और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स शीट होगी, दोनों ऑपोजिट हैं इसलिए नेगेटिव साइन आ गया। ये फार्मूला कब होल्ड करेगा, जब नेगेटिव चार्जेस होंगे। नेगेटिव चार्ज के लिए आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, टूवर्ड्स शीट। ये बेटे पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अब लेक्चर के लास्ट पे एक क्वेश्चन कंसिडर कर ले, ये शीट हमारे पास मौजूद है, इसमें क्यू चार्जेस हैं। उसके लिए हमने फाइंड कर ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इन चार्जेस की वजह से कितनी होगी। फिर इस शीट के किसी भी क्लोज अगर कोई पॉइंट पी ले लिया, अब इसी पी पॉइंट के ऊपर अगर मैं कहता हूँ कि चार्जेस की जो वैल्यू है यानी क्यू जो है उसको क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, 2Q चार्जेस अगर हमारे पास हों, तो फिर बताएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो क्या आप लोग ये कहेंगे कि चूँकि सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिर्फ यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, तो ये यहाँ पे तो क्यू की वैल्यू कोई आ ही नहीं रही, तो इसलिए चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। तो बेटा ऐसा कहने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 0 मार्क्स मिलेगा अगर ये क्वेश्चन आ गया। बेटे सिग्मा जो है वो क्या है, और इस लेटर को क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। ये भी रह गया था, सुन ले, इसको सिग्मा कहते हैं। और ये क्या होती है जी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फार्मूला क्या है, क्यू ओवर एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। जब चार्ज बढ़ेगा तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, चार्ज कम होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगी। यहाँ पे मैं अलग से बताने लगा हूँ कि अगर हमारे पास चार्ज इंक्रीज़ होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। अगर चार्ज की वैल्यू हम लोग क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो सिग्मा की वैल्यू या सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर एरिया इंक्रीज़ कर दें, इस शीट का, इस प्लेन शीट का एरिया जो है वो डबल कर दें, तो क्या होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है तो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो कैसी हो जाएगी, वो डिक्रीज़ कर जाएगी। और अगर एरिया को कम कर दिया जाए, चार्ज को कांस्टेंट रखा जाए, तो फिर क्या होगा, फिर हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। याद रखना है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस चार्ज डेंसिटी। जहाँ पर भी क्वेश्चन आ जाए ऐसा, तो फर्स्ट आपने ये देखना है कि फार्मूला जो है, इसका जो फार्मूला है उसका कोई और फार्मूला तो नहीं बन रहा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसका कोई फार्मूला हो, आप फार्मूले से देखते हैं ना, अभी की डिपेंडेंसी किससे देखेंगे, इस फार्मूले से, ये सिग्मा है, ये एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्या सिग्मा का कोई और फार्मूला है, हाँ जी है। फिर उसमें देखें कि चार्ज को बढ़ाने से, चार्ज को कम करने से इस पे क्या फ़र्क आता है। चार्ज डबल करेंगे, ये डबल हो जाएगी, यहाँ पे 2 सिग्मा आएगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। एरिया जो है वो क्या कर दें, डिक्रीज़ कर दें। एरिया डिक्रीज़ करने से सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ती है, एरिया डिक्रीज़ करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, जितना डिक्रीज़ करेंगे उतनी सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा, एक और भी क्वेश्चन, फ़र्ज़ करें हमने इसका एरिया भी 2 टाइम्स कर दिया, चार्ज की वैल्यू भी 2 टाइम कर दी, फिर क्या असर होगा,
फिर कोई असर नहीं होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। यहाँ पे भी 2q, नीचे भी 2 है, दोनों कट जाएंगे। अगर दोनों कांस्टेंट रेशो से बढ़ा दिए जाए, कांस्टेंट रेशो से कम कर दिए जाएं, यानी कि जितनी ऊपर वाली वैल्यू बढ़ रही है, चार्ज बढ़ रहा है, उतना एरिया बढ़ जाए, जितना चार्ज कम हो रहा है उतना चार्ज कम हो जाए, तो फिर हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो कोई फ़र्क पड़ेगा, फिर वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये याद रखिएगा। थोड़ी सी कंसेप्चुअल चीज़ें थी जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस की। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि दो इनफाइनाइट लेंथ की अगर अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स हों तो फिर उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।